हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेलवे का एक ऐसा भी डिवीजन है, हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट को हो सके पहले से मालूम होगा, पर बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा है कि आपसे कम परसेंटेज वाले का, ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो 60% 70% वाले का सिलेक्शन हो जाता है, पर आपका यहाँ पे 75% 80% होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये बहुत सारे कैंडिडेट के साथ होता होगा, शायद आपके साथ भी हुआ। तो ऐसा क्यों होता है, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। रेलवे का वो कौन सा डिवीजन है जहां पे 50% तो बहुत ज्यादा, अगर आपका 50% से कम है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे होगा। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि रेलवे तो बोलता है कि आपका 10th में कम से कम 50% होना चाहिए तो ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है। पर एक ऐसा भी डिवीजन है जहां पे अगर आपका 50% से कम है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वो कौन सा डिवीजन है, किस डिवीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सा ट्रेड के लिए एप्लीकेबल होगा, वो सारा हम वीडियो के आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिसशिप का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह कंटिन्यू आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। देखिए, रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आसान है उन कैंडिडेट के लिए जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के पास रेलवे अप्रेंटिसशिप का प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि अगर मेरा मान लीजिए फीटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है, तो मुझे कहां से फॉर्म भरना चाहिए जहां से मेरा सिलेक्शन अदर कैंडिडेट के मुकाबले सबसे पहले हो जाए। टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम बताएंगे। और आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आगामी रेलवे से जो भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आता है वो आप बहुत ही सोच समझ के और स्मार्टली तरीके से फिल करोगे। तो चलिए सीधे चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। देखिए, ये वीडियो सभी आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। बस आप ध्यान से समझते रहिए कि क्या क्या मैं बता रहा हूं और आपको कैसे करके अप्लाई करना है। देखिए, जब भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आता है, हम आपको एक बार पहले शॉर्ट में रेलवे से अप्रेंटिसशिप का जो नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में बताता हूं। उसमें जो भी आपका लिखा रहता है, चाहे 7 ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं, 8, 10, 12, 15 ऐसे 30 ट्रेड तक यहाँ पे रेलवे में मौका दिया जाता है अप्रेंटिसशिप के ट्रेड वालों को, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, 2 फैक्टर डिपेंड करता है। पहला, एससीवीटी वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एनसीवीटी वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आपको यह देखने को मिलता है कि 10th में मिनिमम आपका 50% होना चाहिए तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तो ही आप फॉर्म भरोगे, तो ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। अगर आपका 50% से कम है तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म हो जाता है रिजेक्ट। अब ऐसे क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट जो रेलवे में जाना चाहते हैं, जिनका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मान लीजिए कमजोर है, मैथ में कमजोर है, रीजनिंग में कमजोर है, जीके जीएस उनका सही नहीं है, उनका सपना यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो से आप बहुत हद तक यहाँ पे आपको मदद मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन हो जाएगा, जी नहीं, पर रेलवे अप्रेंटिसशिप में जाने का रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा कि फाइनली किस रास्ते से हमको रेलवे अप्रेंटिसशिप में या फिर रेलवे जॉब में प्रवेश करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। देखिए, मिनिमम जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है कि 10th में आपका 50% होना चाहिए तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के 99.9% आपको फॉर्म में ऐसा देखा जाता है। जी हाँ, मैंने एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने 100% फॉर्म नहीं बोला, ठीक है, मैंने 100% फॉर्म के बारे में नहीं बोला, बोला सिर्फ क्या कि 99.9% फॉर्म में ही ऐसा बोला जाता है कि आपको 10th में 50% होना कंपलसरी है। अभी भी जो आपका उम्मीद है वो आपका 0.1% है, ठीक है। 0.1% कैसे है, हम आपको यहां भी प्रूफ के साथ दिखाते हैं। देखिए, जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, ये अभी एक डिवीजन का मेरिट लिस्ट है और ये आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट है, ठीक है। इसमें ध्यान से आप सभी यहां पे समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, यहां पे आप देख रहे हो
यहाँ पे देखिए आपको 10th का परसेंटेज दिखाएगा, यहाँ पे आपको ITI का परसेंटेज दिखाएगा, और यहाँ पे आपको 10th प्लस ITI में जो एवरेज बना उसका परसेंटेज दिखाएगा। अब जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे भी बोलता है कि आपका 10th में 50% होना चाहिए तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। अभी हम आपको दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 95% 10 में है, 89% है, 84% है और 85.40% है। अभी हम आपको दिखाते हैं, चलिए अब यहां से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहला कॉलम 10th का है, ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, पहला कॉलम 10th का, दूसरा ITI का और तीसरा 10th प्लस ITI का। अब यहां पे ध्यान देते जाइए, हम बात कर रहे हैं 10th वाला कॉलम का। देखिए 66%, 89%, 94%, 95, 86, 93, 90, 90, 95, 85 और 92। यही नहीं, अभी और आगे अभी देखना है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे कहानी शुरू हो रहा है, अभी देखते जाइए, ठीक है। एक एक करके आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस को दिखाऊंगा कि कैसे करके अगर आपको नॉलेज होता, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन अभी तक रेलवे अप्रेंटिसशिप में हो जाता और शायद आपका रेलवे से अप्रेंटिसशिप भी आप कंप्लीट होने वाला होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दिए, ताकि जो भी यहां पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है, सेगमेंट है जो, मिस ना हो, ताकि आप रेलवे अप्रेंटिसशिप में जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पाइए और अपने जो जनरी है उसको कंप्लीट करिए। अब देखिए यहां पे आपको एक परसेंटेज दिख रहा होगा 57.50, ठीक है, 57.50। हालांकि अभी 50 से नीचे का भी दिखाऊंगा। अभी हम आपको एक एवरेज दिखा रहे कि देखिए इतना परसेंट होने के बावजूद भी सिलेक्शन हो रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरिट हाई जा रहा, मेरिट हाई नहीं जाता। मेरिट हाई जाने का रीजन ये है कि एक ही कैंडिडेट बार बार फॉर्म अप्लाई कर रहा, एक ही कैंडिडेट बार बार फॉर्म अप्लाई कर रहा, तो मेरिट तो हाई जाएगा ही। जिसका मान लीजिए 10th प्लस टेंथ और ITI मिलाकर 90 मान लीजिए 1% है। अब ठीक है, अब जितना रेलवे से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया, हालांकि इस कैंडिडेट को पता है कि ठीक है कि हम कहीं से भी फॉर्म अप्लाई करेंगे हो जाएगा, फिर भी ST SC के जो कैंडिडेट होते हैं, हालांकि OBC के बहुत कम ही ऐसा करते हैं, क्योंकि OBC में आपको 100 रुपीज चार्ज किया जाता है, अनरिजर्व में आपको 100 रुपीज चार्ज किया जाता है। पर ST SC के जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं, उनको तो कोई फीस लगेगा नहीं, कोई पैसा देना नहीं है, तो क्या करते हैं, बस सारा रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर देते हैं। ऐसे में उन कैंडिडेट को दिक्कत होता है जिनका 65% है, 70% है, 75% है। ऐसे कैंडिडेट को वहां पे प्रॉब्लम होता है, पर सभी अपना देख के चलते हैं। तो अगर ऐसा कैंडिडेट कोई अगर वीडियो देख रहा है तो देखिए, सबसे पहले हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है, ऐसा काम मत करिए। ऐसा करने से आगे आने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को यहाँ पे प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। चलिए, और यहाँ पे देखिए 57 आप लोगों ने देख लिया। अभी यहाँ पे और स्क्रॉल करके देखिए, अब यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे परसेंटेज है, ध्यान से देखिएगा 43.67। देखिए आपको बहुत कोई को नहीं पता होगा कि 50% से कम वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हम ये पहला जो डेटा है वो आपको 10th का दिखा रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो पहला कॉलम है वो आपका 10th का है, और देखिए यहाँ पे 43.67% होने के बावजूद भी इनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होगा, मैं जानता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होगा, और बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी होगा। तो जिसको पता है वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। पर जिसको नहीं पता होगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको यहां से लेना है कि 10th में आपका 50% से कम है। आगे हम बताएंगे कि किस डिवीजन का हम बात कर रहे हैं, और ये सभी ट्रेड वालों को मौका नहीं मिलता है, सिर्फ एक ट्रेड, जी हाँ सही सुन रहे, सिर्फ एक ही ट्रेड ऐसा है जो इसका फायदा उठा सकता है, अन्यथा और कोई ट्रेड को यह मौका नहीं दिया जाता। यही नहीं, 53 से कम भी दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़िए, यहां पे अभी तो कहानी शुरू हुआ अभी, और देखिए यहां पे देखिए 38.91 पे फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया, और यहां पे भी देखिए सुटेबल लिखा हुआ है, सिर्फ इनको क्रॉस चेकबुक अपना चेक जमा करना है। सुटेबल लिखा हुआ 38.91% होने पे भी सिलेक्शन हुआ। यही नहीं, चलिए और एक दो एग्जांपल यहां पे दिखाते हैं, ताकि आपका जो भ्रम है वहां पे क्लियर हो जाए कि हाँ 50% से कम वाले का भी सिलेक्शन होता है, पर किस ट्रेड वालों का होता है। पहले हम यहाँ पे पूरा डेटा आपको दिखाते हैं, उसके बाद ही हम बात करेंगे फिर कि किस ट्रेड का होता है और किस ट्रेड का नहीं होता है। चलिए यहां पे भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए यहां पे देखते हैं, देखिए यहां पे ध्यान से देखिए 35.88%, सोच लीजिए 35%, मतलब 10th का
3rd डिवीजन पास होने पे भी आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन का फाइनल मेरिट लिस्ट में, ज्वाइनिंग लिस्ट में आपका नाम आया है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हैं तो इस स्टेट को जरूर से जरूर इस स्टेट से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, बहुत फायदा मिलेगा। रेलवे के हर जोन से फॉर्म तो अप्लाई कर ही सकते हैं आप, इसके साथ साथ एक ऐसा भी डिवीजन है जहां पे आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। चलिए आप प्रूफ तो देख लिए, अब बात करते हैं कि ये किस डिवीजन का है। देखिए तो ये मैं पहले बता देता हूं आपका कौन सा डिवीजन का है। तो ये आपका ईस्टर्न रेलवे का है, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे का है। जो आपका अगर ट्रेड का बात करें तो ट्रेड भी ध्यान से सुन लीजिए, वेल्डर, ठीक है। कौन सा ट्रेड? वेल्डर। अगर आप वेल्डर से बिलोंग करते हो, अगर आपने वेल्डर से आईटीआई किया है और ऑल ओवर इंडिया के कोई भी फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है, आपका 10th में 50% रहेगा तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पर अगर ईस्टर्न रेलवे से अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न रेलवे में जो आपका मेरिट बनता है इसमें 10th से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 10th का परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। आपका यहां जो मेरिट बनता है वो 8+ आईटीआई के आधार पे बनता है। तो 8 में आपका कितना भी रहे, ठीक है, सिर्फ आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 33 या फिर 34 से आपका प्लस होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 50% का बाउंडेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो ये वेल्डर वालों के लिए बहुत अच्छा वरदान आप बोल लीजिए या चांस बोल लीजिए, जैसे आप समझ सकते हो समझिए। पर अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं और अगर आप वेल्डर ट्रेड है तो कहीं से फॉर्म अप्लाई मत करिए, सिर्फ आप ईस्टर्न रेलवे से फॉर्म अप्लाई करिए। अगर आपका 8 में 40% भी है, ठीक है, और मेरिट भी कम जाता है वेल्डर का, इस पार्टिकुलर डिवीजन से हम बात कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि हम अदर डिवीजन का बात कर रहे हैं, सिर्फ हम इस पार्टिकुलर डिवीजन का बात कर रहे हैं कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं और अगर आपका वेल्डर ट्रेड है और आपके पास 8 का मार्कशीट है, क्योंकि मार्कशीट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाएगा, अगर आपके पास 8 का मार्कशीट है और उसमें अगर 40% है, 35% है, 36% है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। और इसमें एवरेज अगर मान के चलो तो 60, 65, 70 तक भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपका 10th में 40% भी है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका 10th में 40% भी है और अगर आईटीआई में मान लीजिए घीस तीर के आप अगर 75 से 80% भी आपका आईटीआई में आ जाता है तो आपका आराम से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी, एससी, ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी से। तो आई होप आज का ये जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अब मान लीजिए जो यहाँ से अप्लाई करती हैं, कोई बात नहीं, आने वाला टाइम में क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको लेकर रखना बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर हम कहाँ से अप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए जिसके पास नॉलेज नहीं हुआ कि यहाँ से 8 के आधार पर सिलेक्शन होता है, वो एक कैंडिडेट क्या करेंगे कि उनका चाहे 10th में 59 क्यों ना हो, 70 ही क्यों ना हो, वो अदर डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करेंगे और जब प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और आपका यहाँ पे 10th में 40% होने के बावजूद भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। चलिए वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कोई किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।